हाँ अर्शिता, तुम आज ऑफिस कितने बजे आई थी? सर 10:20। और ऑफिस की टाइमिंग्स क्या है? 10 o'clock सर। हाँ तो ये 20 मिनट लेट क्यों? वो सर एक्चुअली क्या हुआ, मैं जाम में फंस गई थी तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई। देखो, ये बहाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक मिल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मुझे ना सब पता है। तुम जैसे लोग काम तो करना चाहते हो नहीं, और फ्री की सैलरी चाहिए तुमको, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं टाइम से ऑफिस आ जाऊं, लेकिन वो जाम खुल के ही नहीं दे रहा था। तो देखो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अरे ये ऑफिस तुमको सैलरी इसलिए दे रहा है ताकि तुम काम कर सको, इसलिए नहीं ताकि लेट ऑफिस में आओ रोज। सर देखिए, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बोल दिया ना, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने फैसला ले लिया है, इस ऑफिस को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुमको अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर आप मुझे ऐसे ही जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? एक बात बताइए सर, यहाँ पे बाकी सारे एम्प्लॉयज भी लेट आते हैं, इवन नीरज और हैरी तो यूजुअली लेट आते हैं। अब उनको कुछ कहते तक भी नहीं और आप मुझे डायरेक्टली जॉब से निकाल रहे हैं। किसी और का नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता है कंपनी का कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, और कौन कितना काम करता है, और कौन निकम्मा बैठा रहता है। मैंने बोल दिया ना, आज तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन है, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, जा सकते हैं आप। देखिए सर, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको हर काम बिल्कुल टाइम पे करके देती हूँ और आज मैं पहली बार लेट हुई हूँ, लेकिन ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है सर। नाइंसाफी? इस कैबिन के अंदर सिर्फ मैं और तुम हो, और मैंने तुम्हारे इंसल्ट की तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना? सोचो तुम्हारे पापा को कैसा लगा होगा। याद है ना कल जब वो ऑफिस में तुम्हें खाना देने आए थे तो क्या हुआ था? बेटा हर्षी, तुम्हारा लंच। बड़ी जल्दी आ गए पापा, और आराम से आते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? टाइम देख रहे हो, 5 मिनट लेट हो आप। 5 मिनट तो क्या हुआ बेटा, ये तो मामूली सी बात है। पापा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा 5 मिनट लेट आने से, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे टाइम से भूख लग जाती है। ये ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, पर मैं आ तो गया हूँ, लो खा लो। पापा ये एक्सक्यूजेस ना मेरे सामने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठ गए होगा पार्क में गप्पे लगाने। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी दोस्त के पास नहीं गया, किसी पार्क में नहीं गया। मुझे पता था कि मेरी बच्ची भूखी होगी, इसलिए मैं सीधा घर से आया हूँ तुम्हारे लिए लंच लेकर। खा लो बेटा, गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, दो और जाओ यहाँ से। अब हाँ मैं जा रहा हूँ। अब जाओ। और तुमने सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। तुमने एक बार भी सोचा उनको कैसा महसूस हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा उनको? इस ऑफिस में तो तुम सब मेरे एम्प्लॉय हो, तुमको सैलरी मिलती है इसलिए तुम काम करते हो, इसलिए तुम्हारा बॉस अगर तुमको डांट भी दे तो तुमको सहना पड़ता है। लेकिन वो तुम्हारे पापा हैं, तुम उनको पैसे नहीं देती हो इस चीज के, लेकिन फिर भी वो डेली आते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैंने तुम्हारे बायोडाटा में भी पढ़ा था कि वो तुम्हारे सिंगल पेरेंट है। अरे कभी सोचा है सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर रोजाना इस ऑफिस में आते हैं स्पेशल तुम्हें खाना देने के लिए, सिर्फ ताकि तुम फ्रेश और गर्म खाना खा सको, दूसरों की तरह ठंडा खाना ना खाना पड़े तुम्हें। और एक दिन अगर 5 मिनट लेट हो भी गए तो क्या आफत आ गई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने अपने पापा की अहमियत को ही नहीं समझा। वो मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, और मैं हूँ कि उनकी कोई कदर ही नहीं करती। सच में मैं उनसे कोई भी काम कहती हूँ तो वो जरूर उस चीज को पूरा करते हैं, लेकिन मैंने उनकी इस तरह से बेइज्जती करी। देखो, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन जब कोई अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी करता है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था, और मुझे लगता है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ चुकी हो। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, घर जाकर अपने पापा को सॉरी जरूर बोलना, क्योंकि अभी तो वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना, तब तुमको उनकी अहमियत का पता चलेगा। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, मुझे समझाने के लिए।